अरे बट गई घरवा दुआर पाई पाई, के करा में बाबू रहीहन के करा में माई, के करा में बाबू रहीहन के करा में माई। पढ़ाई लिखाई साहब तो बहुत कम हो पाई, मजबूरी थी, बचपन में हमारे पिताजी मर गए जी। तो ये बिरहा गाने की ललक आपके मन में कैसे पैदा हुई? जब स्कूल में पढ़ रहे थे 3-4 में, तभी से जो है हमको गाने बजाने का शौक। कब से आपने मंच पर चढ़ना शुरू किया? 85 में अपना गौना लाए, उसी जगह गाए भी। तो कौन कौन सा वाद्य यंत्र आप बजा लेते हैं? स्वर्गीय बेचन भैया का गाना मैं स्टेज पर बहुत पसंद करता था। सबसे अच्छा बिरहा का माहौल कहाँ आपको मिला? कहने के लिए भले कह दे नए कलाकार कि हम लोग बिरहा को बचा रहे हैं, बिरहा को नहीं बचा रहे हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इतना गिरा हुआ व्यक्ति वो बिहारी की, रमन की, पत्तू की, गणेश की परंपरा को कैसे आगे बढ़ा सकता है? पहले के जो कलाकार थे वो बड़े निर्भीक से बहुत बढ़िया ढंग से इस समाज में बताते थे कि नहीं ये बुराई है, इसको नहीं करना चाहिए। आप जो बिरहा गाए उससे आपको कितना संतोष है? बिरहा की खूबसूरती इस बात में है कि उसका विकेंद्रीकरण बहुत अच्छी तरह हुआ। बनारस से निकलकर वह चारों दिशाओं में फैला और फिर देश की तमाम सारी सीमाओं और विदेशों में भी उसकी गूंज पहुंची। एक बात जो उल्लेखनीय है वो ये कि कजरी और दूसरी विधाओं के जो खलीफा थे, गायक थे, वे लोग बिरहा की तरफ मुड़े और उन्होंने उन विधाओं का बिरहाकरण किया। और बनारस के जो अखाड़े थे उन्होंने भी बनारस से अपना विस्तार किया और अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने गायकों की एक कतार खड़ी की, अपने कवियों की एक कतार खड़ी की। और आज ऐसा कोई जनपद नहीं है पूर्वांचल का जिसमें 10-20 उल्लेखनीय बिरहिए न हों, जिनका दूरदराज बहुत नाम है। ऐसे लोग हैं। ऐसे ही आजमगढ़ के गोसाई बाजार इलाके के एक बहुत मशहूर गायक और बहुत वरिष्ठ गायक साहिबदीन यादव भी हैं, जो पत्तू अखाड़े से संबंध रखते हैं और उन्होंने अपनी गायकी से अपना जलवा बिखेरा है। बहुत सारे दंगलों को जीतकर अपना परचम लहराया है। उनकी जीवन यात्रा और बिरहा यात्रा सारे लोगों को, नई पीढ़ी को, ख़ास तौर से जो नई पीढ़ी के गायक आ रहे हैं और नई पीढ़ी के जो श्रोता हैं, वे उनको सुनकर, उनको देखकर यह जान सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी राह बनाई, वे कहाँ से चले और कहाँ कहाँ से होते हुए यहाँ तक आए। तो हम गोसाई बाजार इलाके में बैठे हुए हैं और साहबदीन जी से रूबरू हैं। साहबदीन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम हमारी तरफ से साहब, आपको भी। और क्या हालचाल है, क्या चल रहा है इस समय? बढ़िया साहब, अच्छा चल रहा है। तो अभी गायकी आपकी वैसे चल रही है जैसे पहले चलती थी? हाँ सर, चल रही है। थोड़ा सा कम हुआ है पहले की अपेक्षा, लेकिन फिर भी चल रही है आपके पास। गोसाई बाजार के इलाके में कौन सा गांव आपका है और वहाँ कब आपका जन्म हुआ? सर, गोसाई बाजार के बगल में हमारा गांव है उमरीसरी जी। हमारा जन्म जो 1970 में हुआ। जी। फिर और बाकी पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई साहब तो बहुत कम हो पाई, मजबूरी थी, बचपन में हमारे पिताजी मर गए। जी। हम लोग 4 भाई और बहन, सबका देख रेख और परिवार का करना हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। हाई स्कूल की है। जी। तो क्या आप परिवार में सबसे बड़े? जी, हम सबसे बड़े हैं। अपने 4 भाइयों और बहन सबसे बड़े हैं। अच्छा, तो सारी जिम्मेदारियां लगभग आपके कंधे पर आई, जिसकी वजह से सबसे पहले बलि चढ़ी स्कूली शिक्षा की। जी 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 भारत जी। तो ये बिरहा गाने की ललक आपके मन में कैसे पैदा हुई? सर, ऐसा है कि बिरहा हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे 3-4 में, तभी से जो है हमको गाने बजाने का शौक था। तो मास्टर लोग गवाते थे। अच्छा, बाल सभा में? हाँ जी, गवाते थे। तो बिरहा हम पहले
गुरु गणेश अखाड़े से एक गाना सीखे थे जी। जिसको स्वर्गीय रामदेव गुरु गाते थे। दुल्हनिया बन के अली जानकी, हंस रघुवंश राम जी राखे कुल कपनिया। अभी गाते थे, गाते गाते धीरे धीरे तब हमारे गांव में एक गायक आज भी हैं, जयराम मौर्या। वो गाते थे और उनके साथ रहते थे स्वर्गीय बंसान यादव, बहुत बढ़िया ढोलक बजाते थे, बहुत नामी ढोलक बात। उन लोगों के साथ रह करके हम सीखे भी रहा, टेरी कहते थे, झाल बजाते थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे। अच्छा। हाँ। तो इस तरीके से आपके मन में बिरहा का जो बिरवा था वो अंकुरित हुआ और फिर पौधा बनने लगा, फिर पेड़ हो गया। जी 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 जी। तो कब से आपने मंच पर चढ़ना शुरू किया? सर वही 85-85 से। अच्छा। हाँ, माने 15 साल की उम्र में। हाँ 85 से एकदम किशोरावस्था में आपने जो है मैदान थाम लिया। जी, उसी 85 में अपना गौना लाए, उसी जगह गाए भी। अरे वाह। और लोग भी गए थे, 2 कलाकार। उसी जगह से हम स्वर्गीय बंसान यादव जी, वो भी ढोलक बजा करके वो बिरहा गाने लगे जी। पढ़े लिखे अच्छे थे। और मौर्या जी से भी हमें बहुत ज्ञान मिला, लेकिन बंसान यादव जो थे हमारे बड़े भाई, हमारे गांव के थे, बहुत अच्छे आदमी थे और पढ़े लिखे थे। उनका भाषण बहुत बढ़िया था। अच्छा। तो उनके साथ जब मैं आया तो अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ वो जाते थे ढोलक बजाने के लिए, तब भी हमको ले जाते थे। जब गाने लगे तो उनके साथ तब हारमोनियम हम बजाने लगे। अच्छा। और उनसे बहुत सीखा मैं। तो कौन कौन सा वाद्य यंत्र आप बजा लेते हैं? बजाने के लिए वो करताल, झाल और हारमोनियम बजा लेते हैं, ढोलक नहीं बजा पाते। अच्छा, वो ढोलकची थे? हाँ जी जी। तो उनसे आपने ये कला नहीं सीखी? नहीं सीख पाया ये। लेकिन ढोलक की जरूरत तो जो है बिरहा में एकदम रीढ़ की तरह है। रीढ़ की तरह है। हारमोनियम पहले नहीं हुआ करती थी जी जी, लेकिन ढोलक ही जलवा बिखेरती थी। तो कैसे आपका अभ्यास काल शुरू हुआ? बस उन्हीं के साथ इतना लग गया कि वो जो गाना याद करते थे हमको भी याद हो जाता था। मैं कभी कभी नीचे से, उनकी आवाज़ थोड़ा मोटी थी, अगर रुक जाती थी तो मैं नीचे से गाता था, वो मुँह के बाते थे। अच्छा। इस तरह हमको पूरा गाना याद हो गया। ये तो बड़ा चमत्कृत करने वाला मामला है कि आप गा रहे हैं और मुंह डुला रहे हैं। और जिस दिन मैं उनको छोड़ा जी, उसी के बिहान भर से मैं दंगल गाने लगा। हमारे गांव में बारात आई थी, गांव के लोग हमको बहुत आज भी मानते हैं। और लोग कहे नहीं तुम गाओ। एक बार पंधारी दादा गा रहे थे, मैं टेरी कह रहा था, तो कह रहे थे ये लड़का, इसकी राग बहुत बढ़िया है, कभी अच्छा गायक बन सकता है। हमारे जिले के गायक थे रामबच्चन यादव, हैं आज भी। एक श्रीवास्तव करके मुंशी जी थे, नहीं है बेचारे, और पत्तू दादा एक थे। ये लोग सभी लोग कहे कि अगर लड़का गाता तो बहुत अच्छा गाता। जब मैं कुछ बात लेकर के उनसे मन मुटाव हुआ, बस उसी में मैं उनका साथ छोड़ा और पूरे पार्टी के लोग मेरे साथ हो गए। मैं छोड़ने के दूसरे दिन से ही कार्यक्रम गाने लगा। अच्छा। उस समय कौन कौन लोग थे, किस किस रूप में उनका माने काम था जिनका सानिध्य आपको मिला? सर वैसे हमारे जिले के जितने अच्छे वरिष्ठ कलाकार थे, सब लोगों से हमें कुछ न कुछ मिला। और स्वर्गीय बेचन भैया का गाना मैं स्टेज पर बहुत पसंद करता था। अच्छा। क्योंकि वो गाते बजाते समय उनका जो एक्शन था अद्भुत था वो। हाँ अद्भुत था। उस जमाने में ऐसा एक्शन बहुत कम लोग कर पाते थे। और फिर रामदेव गुरु का बिरहा सुनता था, बुल्लू जी से बहुत सुन करके। फिर बाद में जब विजय लाल भाई आए तो ऐसे विजय लाल भाई के आने से भी हमारे अंदर थोड़ा हमको हुनर मिला। अच्छा। गाने बजाने का। और 3 बार बॉम्बे में टिकट का कार्यक्रम में उनसे गाया हूँ। अच्छा। और 2-3 दंगल इधर गाया हूँ। और कलाकार जितने हैं करीब करीब सबसे जो मेरे पास था मैं गाया हूँ कार्यक्रम। मंगल कवि और दुर्जन भैया, विश्वनाथ जी, परशुराम गुरु रहे, मतलब सभी लोगों के साथ गाने बजाने का मुझे अवसर मिला है यहाँ से बॉम्बे तक। आपके अखाड़े के जो बड़े गायक थे जी, उनमें किसका सानिध्य आपको मिला? हमारे अखाड़े के एक गायक थे, इस समय नहीं है, बहुत प्रसिद्ध गायक थे, स्वर्गीय रंपू यादव। अच्छा, कहाँ के थे वो? ये बगल में एक पंदहा गांव है, बहुत अच्छी गायकी थी। और बगल में एक बहादुरपुर गांव है, थे पलकधारी यादव। उस जमाने में थे जब पंधारी दादा, पलकधारी, रामकरण, राम आधार ये लोग हुआ करते थे, तब वो गाते थे। 2 एक बार उनको भी सुना था। तो उस समय के लोगों के साथ यही
हम नहीं सुन पा रहे हैं उनको, जी। तो एक त्रासदी यह है कि उन्होंने अपने कैसेट वगैरह जी, नहीं जी। कराए। पंधारी दादा तो इसके खिलाफ ही थे और ढेरों कलाकार उसके खिलाफ थे। बाला जी जैसे महत्वपूर्ण कलाकार से एक बार मैंने पूछा कि आपने अपने कैसेट क्यों नहीं बनने दिए, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि वही हम गाएंगे और वही कैसेट में रहेगा तो लोग कहेंगे देखो वही गा रहे तो बाजार कमजोर हो जाएगी। कमजोर हो जाएगी। लेकिन आज जो है स्मृतियां उसी रूप में बची हुई हैं। कुछ संयोग से जो बिरहे बालाजी के सुरक्षित हैं, उनको जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि किस वेग से गाते थे, किस त्वरा के साथ गाते थे, ये हम कैसे जान पाते, क्योंकि अब तो वो बुजुर्ग हो गए हैं। जी जी जी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस दौर में जो थीं, हम उस दौर में जो सक्रिय लोग थे उन्हीं से जान पाते हैं। जी जी। तो कहाँ कहाँ फिर आपका गाना हुआ? सर गाना तो हमारा, हम बिहार में भी गाए, गाजीपुर में बहुत गाए, मऊ में गाए, बलिया में गाए, देवरिया गोरखपुर तक गाए, और अपने आजमगढ़ में आज के 4-6 साल पहले बहुत कार्यक्रम होता था शहर में। जी, आजमगढ़ जिले में जी। गांव में, देहात में, शादी ब्याह में बहुत कार्यक्रम होता था। उस समय जब लेडीज एक निकली थी जौनपुर की विद्या भारती, वो शुरू में उन्हीं से कार्यक्रम गाया अपने गोसाई बाजार में। अच्छा। तभी से लोग हमको जानने लगे। अच्छा जी। तो लेडीज का दौर आया तो उसमें खुशबू राज, अनीता राज और इन लोग को बहुत कार्यक्रम मैंने गवाया, हमारे घर भी रही। जी। एक नीतू राज नाम की लड़की हैं, हाँ, वो भी हमारे यहाँ से गई हैं। जी जी, यहीं की है। हाँ जी, हमारे साथ 2 साल और रही हैं। जी जी जी। गई हैं। उजाला यादव जी हैं, वो भी बिरहा सीखी, लेकिन गवाने का काम शुरू किया। जिले से और लोग थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो उनको गवाने का काम किया। आज भाई बहुत आगे हैं, लेकिन उसका जो है कि बेनिफिट हमको मिलती, थोड़ा कोई कार्यक्रम आता है तो हमारी बात को कभी थोड़ा बहुत इधर उधर करके मान जाते हैं। जी जी। तो ये जो इतनी यात्रा शुरू हुई, जी जगह जगह आप गए अपने आसपास के जिलों में, जी, सबसे अच्छा बिरहा का माहौल कहाँ आपको मिला? सर सबसे अच्छा बिरहा का माहौल तो हमको ये बनारस में, ज़्यादा तो नहीं, वो मनोहरी लाल नेताजी हैं ना जी, जी। वो हमको गवाए, बहुत अच्छा लगा। 2-3 कार्यक्रम गाए बनारस में, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद गाजीपुर में बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद करते हैं। आज भी अभी हम गए थे गाने के लिए, मिर्ज़ापुर राजा तालाब के आगे है, वहाँ करीब हम 2005 में पहला कार्यक्रम गाए थे विजयलाल भाई से, दूसरा कार्यक्रम गाए थे जी। तब से हर साल लोग बुलाते हैं, इस साल भी गए थे। बड़ा प्यार से बिरहा सुनते हैं, वो नाच वोच और गंदा गाना कम पसंद करते हैं। हाँ, आपने सही कहा, नाच और गंदा गाना जी आजकल तो यही चर्चित होने की यूएसपी है, पैसा भी कमाने का माध्यम हो गया है। जी जी। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग बिरहा को बचा रहे हैं, वो लोग कहना तो नहीं चाहिए, बुरा लगेगा लोगों को। नहीं कहिए। बिरहा को नहीं बचा रहे हैं, वो अपना बिजनेस बना रहे हैं। कहने के लिए भले कह दें नए कलाकार कि हम लोग बिरहा को बचा रहे हैं, बिरहा को नहीं बचा रहे हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है, बिरहा क्या खत्म हो गया है जो बचा रहे हैं वे लोग? नहीं सर, बिरहा तो खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा परिस्थिति बिरहा को कम कर दिया। जैसे शादी ब्याह में बदलाव हो गया है। बारात, हमारा जहाँ तक मानना है कि बारात रुकी नहीं रही है, लोग तुरंत चले आ रहे हैं, तो बिरहा सुनेगा कौन? समस्या इस चीज़ की आज भी कार्यक्रम है, हम लोग को फरवरी में है, 3-4 कार्यक्रम है, लेकिन समस्या, हमारे समझ से जो बिरहा में थोड़ा गिरावट आई है परिस्थिति की वजह से, जो बदलाव हो गया है लोगों के विचार में, शादी ब्याह में तुरंत जाना, तुरंत भागना, यही समस्या हमारे। तो फिर अब वो जो सेगमेंट था जिससे कि बिरहियों की दाल रोटी चलती थी जी, वो तो गायब हो गया। तो अब कहाँ उनको बुलाया जाएगा जब इस तरह की कोई शुभ काम की स्थिति नहीं है जी, जिसमें बिरहिए को बुलाया जाए? तो बची तेरही जी जी, और बचा तिलक जी जी। तो ये सब जो लोग कराते हैं बड़े पैमाने पर वही बुलाएंगे जी। लेकिन ऐसे लोग अब वो भी कम हो रहे हैं सर, कम हो रहे हैं। अभी देखिए, मैं लगातार देख रहा हूँ, पहले कई हुद्दे बाजे जाते थे जी, मिलिट्री का भी बाजा चल रहा है, बैंड भी चल रहा है, और उसके बाद ये ढोल ताशा वाला भी चल रहा है, बैग पाइपर वाला भी चल रहा है, और सबका सिरमौर दफला नगाड़ा तो
बारातों की जान था। साहब। लेकिन अब मुझे लगता है कि दफला नगाड़ा किसी भी बारात में नहीं जाता है। जी, जी। वे कलाकार जो दफाली थे, जो नगाड़ा बजाते थे, वो अब कहाँ गए, उनकी खोज करने की ज़रूरत है। जी, जी। उन्होंने फिर कैसे अपनी दाल रोटी का इंतजाम किया, कैसे जीवन निर्वाह उनका हो रहा है, यह एक शोध का विषय है। जी, चीज़ें बदल गई सर। लेकिन बिरहा हो रहा है। बिरहा मैं देख रहा हूँ बहुत भव्यता के साथ हो रहा है, लेकिन उसको जो गाने वाले लोग हैं उनकी चालें बदल गई हैं। जी, 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 सही जैसे वे नेताओं के मुखापेक्षी हो गए हैं। जी, जी, जी। उनको लगता है कि अब वो इतनी चापलूसी की हाँ, भाषा जी, बोलते जी, हैं जी, जी। केवल इनाम के लिए, सर बोलते हैं कि शर्म आती है कभी कभी जी, जी। कि किसी व्यक्ति का उनके पास कोई वैल्यू नहीं है। अरे स्वयं कहते हैं सर, आप लोग हमारे भगवान हैं, आप लोग हमारे दाता हैं, लेकिन हम लोग पहले ऐसा नहीं कहते थे। जैसे हमारे अंदर ये थी कि हम बिरहा गाते हैं तो हम भी कुछ हैं, ऐसी भावना थी। अब अगर डाकू आ जाए जी और वो उन्हें 25,000 रुपया दे दे तो मुझे लगता है कि इससे तो फिर वो डकैत के चरणों में गिर जाएंगे। अरे सर, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देंगे जैसे सबसे बड़ा देशभक्त यही है। तो ये बिरहा हाल चल रही है। इसका मतलब बिरहा ने गलत लोगों को गलत नैरेटिव में ले आके एकदम सही बना दिया। जी, जी। ये हुआ ना बिरहा ने, ये बिरहा ने किया। तो जब बिरहा ने यहाँ अपने आप को ले आके खड़ा कर दिया जी, तो फिर बिरहा की सामाजिक भूमिका क्या रही? नहीं बराबर रह गई साहब। पहले जब बहुत तरह की चीजें थी बिरहा में, बहुत तरह के बड़े बड़े कांड थे, आख्यान थे, तमाम सारी चीजें, उसके मैसेज थे जी, और जो तमाम जो कथानक हैं जी, मध्यकाल के वे थे, तो इससे लोगों में एक भाईचारे की भावना आती थी। जी, जी, अभी मुझे लगता है कि उस तरह की चीजें अब गायब हैं। जी। तो आप मुझे बताइए कि बचेगा कैसे? समाज ही नहीं बचा। समाज के आम आदमी को बिरहा से काट दिया उन्होंने। जी, जी। अब नेताओं के चरण चुंबन में उन्होंने अपने आप को लगा दिया से। ठीक। तो ऐसे में कैसे बिरहा बचा देंगे वो? आपको क्या लगता है? नहीं बचा पाएंगे साहब, ऐसे लोग नहीं बचा पाएंगे जो लोग चापलूसी करते हैं और बिकाऊ कलाकार हो गए हैं। तो जबकि कलाकार पत्रकार स्वतंत्र होता, वो बिकाऊ नहीं होना चाहिए किसी के जाकर के राजा के दरबार में जो गलत हो हाँ जी करता रहे। लेकिन मुझे बताइए, जैसे हमारे बनारस के एक शायर थे, मेयार सिंह ही मर गए जी, उन्होंने एक शेर कहा कि हक बयानी तो है मेयार जरूरी, लेकिन बोलना खतरे से खाली नहीं यारों के खिलाफ। और उनसे बहुत पहले प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी जी, 1922 के आसपास की कहानी होगी वो, पंच परमेश्वर, जिसमें एक माने एक वाक्य है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। तो आप मुझे बताइए, बनाम बताइए, अगर आप साहस रखते हैं, कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह से चौपट किया इसको? सर बिरहा में अब क्या कहें, चौपट तो जो लोग कह रहे हैं कि हम बचाने वाले थे, बिरहा को आगे बढ़ाए। कौन बचाने के लिए कह रहा है? जैसे हम नई पीढ़ी में आए भाई विजय लाल आए, कवि प्यारे लाल आए, रोचकता बढ़ाए, लेकिन इतना बढ़ा दिए कि उनका देख करके और आगे बढ़ा दिए। तो ये रोचकता क्या होती है? जैसे आपके हिसाब से जी, पहले भी बिरहा रोचकता की वजह से इतना परवान चढ़ा कि पहले नौटंकियां होती थी, नौटंकियां बंद हो गई जी, जी, और बिरहा आ गया, इतनी रोचकता थी। जी। अभी वो क्या गा रहे हैं कि कौन सी रोचकता उन्होंने बढ़ाई कि उसको चौपट ही कर दिया? सर बीच में आकर के जो नाचने वाला काम हुआ, देखिए नाचना एक कला है जी, कला है, लेकिन वो जो फूहड़ गाने गा हाँ, जो अश्लील गाने निकल रहे हैं, ज्यादा अश्लील, एक तो चापलूसी कर रहे हैं, दूसरे समाज को बरगला रहे हैं। समाज का जो संघर्ष है उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। जी, किसानों का संघर्ष उनके जीवन में कहीं नहीं है, वो किसानों के, अब तो वे लाल फैमिली के मेंबर हैं। जी, जी। अब तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये हो रही, जैसे लगता है कि वो टाटा बिरला की तरह एक घराना हो गए जी, सम्राट वो अशोक और अकबर की तरह पहले ही हो गए हैं जी। और किस बिना पर हैं, किस जमीन पर हैं? तो फूहड़पन और अश्लीलता के जमीन पर हैं। इसको कौन कहेगा? आप नहीं कहेंगे तो आप एक कद्दावर व्यक्ति हैं,
मैं एक समझदार पत्रकार हूँ, जी। तो अगर मैं नहीं कहूँगा और आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हाँ जी, कहेगा कौन? मने आपको लगेगा कि अगर हम कह देंगे हाँ तो वो नहीं सर, हमको कार्यक्रम नहीं नहीं, दिलाएंगे। हमको ऐसा डर नहीं है, ये लोग सभी लोग जानते हैं, तो डर आपको अगर जनता पर भरोसा है जी कि भाई हम 25-30 बिरहा साल भर में गाएंगे, जनता के बीच गाएंगे, पुराने वैभव के साथ गाएंगे जी और इस फुहड़ता के खिलाफ गाएंगे, जनता जिस माने उसके जो सवाल हैं उसको गाएंगे, किसानों के सवाल गाएंगे, बेरोजगारी में अभी देखिए कितने डंडे लगाए जा रहे हैं बेरोजगारों जी, को। बहुत बेरोजगारी बढ़ गई साहब। गांव में मनरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही है, जेसीबी से प्रधान काम कराता है और उसका पेमेंट हो जाता है और वो पैसा सब बंट जाता है, फर्जी इनरोलमेंट होता है जी हैं। तो इस मास्टर रोल का जो घपला है वो सब चीज़ें हो रही हैं। जी जी हो रहे हैं। महिलाओं के साथ बेहुरमती बढ़ी है, बढ़ी है सर। लगातार लोगों के थाने पर जो है केस नहीं दर्ज किए जा रहे हैं, एफआईआर नहीं। किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ, वो जाएगी वहाँ तो पुलिस एक बार और बलात्कार करना शुरू कर देगी जी कि कैसे हुआ बताओ मुझे। तो ये सब बिरहियों की क्या भूमिका है यहाँ पर? पहले के जो कलाकार थे वो बड़े निर्भीक से बहुत बढ़िया ढंग से इस समाज में बताते थे कि नहीं ये बुराई है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की जो कलाकार है ना सर, जो ही कह रहे हैं ना, वो बोलने में उनको बड़ा हिचकिचाहट है कि हमारा धंधा कम हो जाएगा, वो लोग पसंद नहीं करेंगे। तो इन धंधेबाजों को जब तक हटाएंगे नहीं जी तब तक कैसे बिरहा बचेगा? नहीं बचेगा सर, जब तक भाई देखिए, अगर जनता को एकताबद्ध वो करते हैं, जनता संवेदनशील होती है, अपने समाज के प्रति संवेदनशील होती है, तो जनता किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकती है। जी जी अभी तो स्थिति ये है कि कोई किसी से मतलब ही नहीं रख रहा है, क्योंकि बिरहा मोबाइल पर सुना जा रहा है। जी जी बिरहा सुनने कोई नहीं जा रहा है। जी जी बिरहा के बहुत सारे जो आयोजक थे, बनवारी लाल नेता का आपने नाम लिया, उनको कहा जाता है बिरहा के ठेकेदार हैं। जी जी लेकिन बिरहा में क्या ठेकेदारी करते थे? क्या दलाली खाते थे या पैसा ज़्यादा लेके उनको कम देते थे या ऐसे करवाते थे? तमाम सारी चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब वो ठेकेदार भी नहीं बचा पाए, खत्म। जी जी कहानी खत्म है उनकी। जी जी और वे जिनका नाम आप ले रहे हैं उनकी भी कहानी खत्म है। जी जी वो जो करे जितना भी कर लें, आवाज फट गई है सर। वो थोड़ा किए, अब आने वाले लोग और ज्यादा करने लगे भाई। तो वो थोड़ा किए तो उनका थोड़ा सा बढ़ात हुआ, तो उनका देख करके जो नए लोग जब आए तो और ज्यादा अश्लील और नाचना शुरू। क्या आपको लगता है कि जनता जूते चप्पल और लाठी डंडों से उनका स्वागत करे माले की जगह, तो बिरहा बच सकता है? करना चाहिए जनता को ना, करना चाहिए। पब्लिक को भी आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उन महिलाओं को भी बेलन चौका लेके, चिमटा लेके मारना चाहिए, उनको आना चाहिए। महिलाएं जो नाच रही हैं, गा रही हैं जी, उनको थोड़ा सबक तो सिखाना चाहिए। ये सवाल इसलिए है कि बिरहा का वैभव जब तक नहीं बचेगा और बिरहा के द्वारा बनाया गया समाज जब तक नहीं बचेगा। बिरहा ने भी एक समाज बनाया और समाज ने भी बिरहा बनाया। हम हमेशा सर जो बिरहा जो गहना था उसका मेन उसको हटा दिया गया, रोल गोल पहना दिया गया है। अब बिरहा में जो है, देखिए बिरहा वाले लोग जो है ना बहुत लच्छेदार बातें करते हैं जी, बहुत लच्छेदार बातें करते हैं और पैसा आता है जेब में रख लेते हैं जी, केवल करते हैं। और उसी बिरहा में, उसी जगह जहां वो लूट रहे हैं जी, वहीं ढोलकिया और करताल वाले और ड्योढ़ी वाले और हारमोनियम वाले वो मनरेगा के मजदूर की तरह खटते हैं। उनके हर झूठ झपाटी और बेईमानी में वो शामिल हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी व्यवस्था है। और मैंने तो ये भी देखा कि 80% दलित हैं उसमें जी जी जी। वो दलित समाज जिसको अभी बराबरी पर जीने का सांस्कृतिक जो बोध है जी, वो नहीं हुआ है। संविधान ने उनको जो चीज दी है, जो ताकत दी है, उससे वो थोड़ा सा भले ही एम्पावर हो गए हों, लेकिन अभी उनकी मजदूरी ही नहीं मिल रही है जी, जी। तो जब तक किसी समाज की किसी उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी, आपको कैसे लगता है कि बिरहा बचा लेंगे आप? नहीं सर, सही कहने, देना चाहिए। 800 रुपया लोग देते थे, हम 1000 देते थे। अब 1000 दे रहे, हम 1200 रुपया देते हैं। हमारे ऊपर 2-4 गायक भी कहे कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं आप। मैंने कहा भाई देखिए, ये भी हमारे एक अंग है, वो न रहे तो आप गा कैसे पाएंगे? गा नहीं पाएंगे।
कहे नहीं अच्छा काम तो नहीं आप जो इतना जो दे रहे महिलाएं हैं। बहुत नाच रही हैं ठुमक ठुमक के, जी, जी। अगर ढोलक न बजे तो नाच लेंगी क्या? नहीं, कतई नहीं नाच पाएंगे। तो जब नाच लेंगी ढोलक के बगैर तब वो नाचें, लेकिन अगर नहीं ढोलक के बगैर नाचेंगी तो उनको क्यों नहीं दे रही हैं? मूल चीज तो यहाँ है। जी। जब अपने मंच पर ही एक चौकी पर जो लोग हैं उन्हीं के बीच किसी तरह की समानता और सम्मानजनक व्यवहार नहीं है तो भी कैसे बिरहा बचेगा? नहीं बचेगा। बिरहा तो हर अंग से बचाना पड़ेगा। जी, जी। कवियों को कोई पारिश्रमिक कोई बिरहिया नहीं देता, बिरहा गा लेगा नहीं। अरे भाई 2 ठो गाना गाए तो कम से कम 100 रुपए एक दिन की मजदूरी में, 100 रुपए एक बिरहा का, 100 रुपए एक बिरहा का, 200 दे दो कवि हाँ, को। देना चाहिए। अगर 5 जगह आप गाए 1000 दे दो महीने में कवि को। 10 गवैये अगर एक कवि का बिरहा गाए तो उसको 10,000 रुपये मिल गया तो बहुत प्रेम से लिखेगा वो सब। और फिर कवि से कहो कि भाई चंद्रिका का युग, चंद्रिका जी अब नहीं हैं, जी, जी। 42 साल हो गया उनको गए हुए, लेकिन चंद्रिका जैसी शब्दावली हमको चाहिए। हमको ये पता नहीं है कि तुम क्या लिख के दे रहे हो और हम कैसे उसका अभ्यास करेंगे। तो ये सब अगर बिरहिया नहीं कहेंगे तो कैसे बिरहा बचेगा? जी, सही कर रहे हैं। बिरहा बचाने के लिए हर चीज, जैसे घर में आग लगी है जी, जी। तो चारों तरफ से बाल्टी का पानी अगर फेंकेंगे तब न बचेगा। हाँ, तब जल्दी बचेगी। अब पता लगा एक ही तरफ से आप फेंक रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं वहां वहां डालो, वहां डालो, जी, वहां जी। डालो, ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं, बचाने के लिए सबका सहयोग चाहिए। तो ये होगा ना, जी, अगर कोई जल रहा है आग में जी। तो 2-4 रणबांकुरे ऐसे हों कि भाई उनको बचाया जाए, कोशिश किया जाए कि खुद मरने से बचो और उनको भी बचा लो। जी, जी। लेकिन एक से नहीं होगा। एक से नहीं होगा सर। आपके घर में कोई दुख हो गया, कोई बात हो गई तो हम केवल जबानी सहानुभूति दे दिए, हमारे मन में कोई संवेदना नहीं है। लोग इस तरह की जो चीजें हरकतें कर रहे हैं उसमें तो बिरहा नहीं बचेगा। बहरहाल ये मुझे बताइए कि आजकल आप क्या गा रहे हैं? सर वही बिरह गवा रहा है। और अच्छा जी, जैसे बहुत सारे बिरहियों को मैंने देखा, उनका जमाना बीता तो हरि कीर्तन कहने लगे। हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं, हर कीर्तन कर रहे हैं और जगह जगह चले गए जब विराग कम हुई। 2-4 लोगों की बाजार वो पैसा वो देते हैं खुदे कि हमको 10 लोग हमको 500-500 रुपये 1-1 हज़ार रुपये दे दो। वो पैसा उन्हीं का उन्हीं को फेर के आ जाता है, तो इससे उत्प्रेरित होकर जी। दूसरे लोग भी दे देते हैं 100-200-500 जी, जी। कि हमारा भी नाम हो जाए। जी, ठीक है, असल में पैसा रहता है बिरहिए का। जी, जी। और कुछ लोगों की चापलूसी करके वो करते हैं, बुलाते हैं उनके पांव पर पड़ हाँ, के। सर, सही इतना कहा। गिरा हुआ व्यक्ति वो बिहारी की, रम्मन की, पत्तू की, गणेश की परंपरा को कैसे यहाँ तक माने आगे बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकते हैं। जो उनकी सोच थी वो सोच के है ही नहीं है, कहने से थोड़ा होगा। आप जो बिरहा गाए उससे आपको कितना संतोष है? सर बिरहा गाए हम जो अब तक, हमको करीब 60% संतोष है। माने 40% असंतोष है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि असंतोष ही जो है जी, जी। आपको एक नई दुनिया की खोज की तरफ ले जाएगा। जी, अगर असंतोष नहीं हुआ तो फिर आपके मन में कोई उत्कंठा ही नहीं होगी कि ये अच्छा है या बुरा है। जी। फिर तो गए आप। असल में जीवित तो आप मंच पर होते हैं ना। जी, जी। जवानी भी आपको मंच पर आती है, मंच पे आती है। और मंच पर अगर आप फुल लेंथ साहस के साथ नहीं हैं और असंतोष आपका जाहिर होना चाहिए आपके सुरों में, जी, आपके गाने में, आपके लाइनों में, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है। तो आगे क्या है, आपके घर में कोई तैयार हो रहा है ऐसा? नहीं सर, हमारे पास 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। अच्छा। एक बड़ा लड़का अपना वो गाड़ी का बॉडी वॉडी काम करता है, खोला है, और एक छोटा वाला जो है दुबई में रहते हैं। अच्छा, तो मैंने इस तरह से उन्होंने अपनी आजीविका को जी, दूसरी दिशा में खोजा। जी। और परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं? और परिवार में हमारे भाई लोग हैं। एक भाई वही बाजार में धंधा करते हैं, सब्जी का दुकान पर रहते हैं, एक तो गाड़ी उड़ी चलाते हैं। अच्छा, अच्छा। आपके पिताजी तो बचपन में ही चले गए? बचपन में। माता जी? माता जी हैं, माता जी की कृपा है, आशीर्वाद है कि हम भी चल रहे हैं। माता जी कैसी रही हैं? जैसे इतने बच्चों की माँ, जी। आप बिरहा गाते थे, आपका नाम हुआ, माता जी कैसी थी, कैसा व्यवहार था आपके प्रति? बहुत अच्छा। माँ हमारी इतनी बढ़िया है आज भी, मतलब कि गाने बजाने में उनका बहुत, जो उनसे
शक्ति जो थी भरपूर सहयोग रहा, हमारे भाइयों का सहयोग रहा कि भैया को अच्छा भोजन पहले भैया करें, इस दूध वगैरह हो तो पहले भैया को दिया जाए, तो इतना बहुत प्यार रहा। माँ से आपने कुछ सीखा? सर बहुत कुछ सीखा, माँ की देन जो आज मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एक पारस नाम के युवा बिरहिया से मैंने पूछा कि आपने अपनी माँ से क्या सीखा, तो उन्होंने एक बहुत मार्मिक जंतसार सुनाया था हमको। उसको हमने YouTube पर अपलोड किया, बहुत ही मार्मिक जंतसार था और मुझे लगा कि उनकी माँ से जाके मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ अब नहीं है कहीं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आपको याद हो तो बताइए। जैसे सर माँ तो को हम मानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा, नहीं वो तो ठीक है, माँ से बड़ा भगवान भी नहीं है। नहीं, जैसे उनसे आप बिरहा गाते हैं, बहुत सारे गीत हम महिलाओं से सीख लेते हैं, बहुत सारे जैसे रोती हैं महिलाएं। जी जी। ये पूरे पूर्वांचल में वो जब उनका भाई आता है, पिता आता है, जब उनका भतीजा आता है, तो उसके पास बैठ के वो रो के अपना दुख कहती हैं। जी जी। और ये रो के जब कहती हैं तो किसी गाने से कम नहीं होता। जी एक बड़े महान उपन्यासकार हो गए अंग्रेजी के विक्रम सेठ जी। तो उन्होंने एक सीन दर्ज किया है अपने उपन्यास सूटेबल बॉय में कि एक महिला को उन्होंने राग कढ़ा कर रोते हुए देखा। जब वहाँ से वो चली तो बस में बैठी, ट्रेन में बैठी जी जी। और वहाँ फिर वो उसको भूख लगी थी, तो जो कुछ पाहुर वाहुर लिया था उसने, उसमें से निकाल के खाने लगी। तो बोले ये चीज़ जो है, ये दृश्य जो है, ये एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ जीवन का यह व्यापार है। इतनी बारीकी से पकड़ा उन्होंने। तो बिरहिया कैसे पकड़ते हैं, आप कैसे पकड़ते हैं इस तरह की बारीकियों को? सर अब इस तरह की बारीकियों को तो माँ की जो है उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए जो है, और गाना बजाना से इस तरह का उनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं था। अच्छा। लेकिन सहयोग बहुत ज़्यादा रहा। बेटा तुम गाओ, हमारी इच्छा है। लोग गांव घर में बतियाते तो बहुत प्रसन्न होती थी और कहती थी नहीं मेरा बेटा नाम करेगा। पहली बार विजय लाल से मेरा कार्यक्रम लोग लिखवा दिए। हम गए थे गाने के लिए दिल्ली, तो बाजार में एक 6 चौरसिया पान वाले, उन्हीं के यहाँ मैं बैठता था। तो वो लोग 2 लोग आए बिरहा लिखाने के लिए, कहे विजय लाल से गाना है। तो उनसे कहे कि भाई कर दीजिएगा, थोड़ा कपड़ा बढ़िया पहनेंगे। तो कहे ठीक है। तब इसके बाद हमारी माँ पहुँच गई। तो कहे देखिए उनकी माँ आ गई। हमारी माई पूछत भैया कहाँ तो लोग का घर है? कहें कि माता जी हम लोग का घर उधर है। साहबदीन जी कहाँ है? कहें हमारे बेटवा बम्बई गावे गए हैं। कहें कि बिरहा लिखावल गए विजय लाल से गाना है। तो हमारे माई के मुँह से आवाज़ निकल गई, विजय लाल क्या गाएंगे हमारे बेटे से? तो वो लोग हंसने लगे। तो मैं जब घर पर आया तो माँ बोली कि बेटा मैंने तो ऐसा कह दिया। हमने कहा कि माँ ऐसे क्यों कह दिया? भाई विजय लाल बहुत बड़े कलाकार, लेकिन आपने कह दिया जब, तो अब आप जाने, आपका आशीर्वाद जाने। तो कार्यक्रम हुआ, अच्छा प्रदर्शन हुआ विजय लाल भाई के साथ, और अच्छा वहाँ हमको वहाँ मिला। तो इसी लिए कह रहे कि माँ का आशीर्वाद। जी जी। हाँ जी, माँ का आशीर्वाद जो है बहुत अच्छी बात बहुत है, काम करता है जीवन में। माता पिता, एक गाना हम गाए थे, बावरा जी लिखे थे, बढ़ गए घरवा दुआर पाई पाई के कराम बाबू रहे के कराम माई। इसको बड़ा लोग पसंद करते थे। इसी गाने को, हमारे ही गाने को लिख करके यूट्यूब से एक गायक हैं संतोष मधुकर जी, वो लड़का वीडियो बना करके जोगी बन के गा दिया, वो फेमस हो गया। हम ऑडियो गाए थे, अब बावरा जी लिखे थे। तो उसमें माता पिता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम बताते थे, तो बड़ा अच्छा लोगों को लगता था। आप सभी लोग बता रहे हैं। अवधारणाएं बहुत ऐसी होती हैं जो लगती हैं बहुत अच्छी। मैं घर में माताओं की भी स्थिति देख रहा हूँ, कहानियाँ भी पढ़ रहा हूँ। आज से नहीं, प्रेमचंद के दौर से ये चीज़ें चल रही हैं कि जुम्मन की जो मौसी थी जी, तो उन्होंने कहा कि सब जो है लिख दो हमारे नाम से, हम तुम्हारा जीवन भर देखभाल करेंगे, और नहीं किया। एक बूढ़ी काकी उनकी कहानी है। काकी का सारा जब ले लिया तो सबको दावत दे रहे हैं, सब सारी चीज़ें हो रही हैं, काकी पूड़ी के लिए जो है परेशान है, अंत में जुठनवा खाने लगी वो। जी जी। तो बूढ़ों की भी स्थिति पर गाना नहीं है कायदे का। जी जी। कोई भी नहीं है जो बूढ़ों की तकलीफ एक
माँ की ममता और ऐसी तमाम सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोगों ने गाया है, लेकिन वास्तव में माएँ जो है कैसी थीं। अभी मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ जी कि बूढ़ों की स्थिति क्या है पूर्वांचल में, जी तो बहुत ही हृदय विदारक जो बात निकल के आ रही है कि 70 पार के ज़्यादातर लोगों का दिमाग सिकुड़ना शुरू हो गया और वो अपनी याददाश्त खो रहे हैं। कोई उनसे बतियाने वाला नहीं है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बहरहाल हम चाहेंगे कि आप कुछ सुनाइए, ताकि सर बताइए क्या सुनना चाहिए। कुछ भी आप 2-4 लाइन 10 लाइन जो भी आप सुनाना चाहें सुनाइए। सर आज हमारे समाज में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब 2 बच्चे बंटवारा कर रहे थे तो एक भाई छोटा जो है कम पढ़ा लिखा था, घर पर रहता था, सब कुछ बांट दिया धन दौलत अपने बड़े भाई जो पढ़ा लिखा अधिकारी था। और वो कह रहा है कि भैया देखिए माता पिता बैठकर रो रहे हैं। छोटा भाई कह रहा है, अरे बट गई घरवा दुआर पाई पाई, के करा में बाबू रहीहन, के करा में माई, के करा में बाबू रहीहन, के करा में माई। 9 महीना 10 दिन माई पेटवा में ढोवली, अरे मुहवा के चूमी चूमी दूधवा पियावली। अरे कही भाई से पैदा भइल दूनो भाई, तो के करा में बाबू रहीहन, के करा में माई। छोटा भाई कह रहा बड़ा भाई से कि भैया आधा हमके हिस्सा बाबुओं में चाहिए, आधा माइयों में चाहिए। देखा ये बंटवारा तो के करे के धन दौलत के बंटवारा हम कह देली। फिर कहत हो, अरे होला बरसात चुए अंगना वो सारी, रात भर पानी काछे माई रे बेचारी। अरे बाबूजी का धोती कुर्ता फाटल बार जाई, तो के करा में बाबू रहीहन, के करा में माई। अरे बावरा कली खल गितिया साहब दीन गाई, तो के करा में बाबू रहीहन, के करा में माई। के करा में बाबू रहीहन, के करा में माई।